हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग वीकली करंट अफेयर्स में आज हम देखेंगे 5 फरवरी 2024 से लेकर 11 फरवरी 2024 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट और खबरें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्यारेलाल शर्मा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और प्यारेलाल शर्मा को यह पुरस्कार लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में एस सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान किया गया। और इस पुरस्कार के अलावा प्यारेलाल शर्मा को 75वें गणतंत्र दिवस के दौरान भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। यदि हम इस पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने 1992 में अपने पिता और गुरु प्रोफेसर वी लक्ष्मी नारायण की स्मृति में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना दालों के वैश्विक खाद्य के रूप में महत्व को रेखांकित करने के लिए की गई थी। सबसे पहले 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था और इसके बाद 2019 में महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया। और 2024 की जो थीम है वह है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग, पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर फॉर श्योर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है और इस पहल की शुरुआत एलपीजी वितरण को बेहतर करने के लिए की गई है। और गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इस पहल का उद्घाटन किया गया है और इसमें डिलीवरी नोटिफिकेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग, ओटीपी आधारित डिलीवरी और पसंदीदा स्लॉट बुकिंग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। और यदि हम भारत ऊर्जा सप्ताह की बात करें तो 2024 में मनाया जाने वाला भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों, यह रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें 139 देशों का आकलन किया गया है, जिसमें भारत को 139 देशों में से 38वां स्थान मिला है। और यदि हम 2018 की बात करें तो 2018 में यह 44वें स्थान पर था और 2014 में यह 54वें स्थान पर था। तो 2018 के मुकाबले 2023 में भारत की जो स्थिति है वह काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और ये जो रिपोर्ट है किस नाम से जारी की गई है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023, इस नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसमें यदि हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, तीसरे पर जर्मनी और हमारा जो इंडिया है वह सऊदी अरेबिया के साथ 38वें नंबर पर है। तो आइए हम वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना और इसके काम क्या हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है 7 जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का सामूहिक नाम है। विश्व बैंक के 5 मुख्य संस्थान हैं जो कि हैं पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता IDA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। तो ये विश्व बैंक के 5 प्रमुख संस्थान हैं। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC US में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं अभी अजय बंगा और MD हैं एक्सेल वैन टॉटसेनबर्ग। और इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वह हैं इंदर मिट
गिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और विश्व में कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। और यदि हम वर्ष 2022 से 2024 के लिए विषय की बात करें तो इसका जो विषय है वह है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। और यदि हम 2024 की सब थीम की बात करें तो इसकी जो सब थीम है वह है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। और इसकी यदि हम शुरुआत की बात करें तो साल 1999 में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर पेरिस में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव दिया गया था और इसके बाद वर्ष 2000 में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और इसका जो नेतृत्व है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह अभ्यारण्य स्थित है तमिलनाडु राज्य में और अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ईरोड जिले के बरगुर हिल्स में अपना 18वां थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है और इस अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा पहली बार वर्ष 2023 के राज्य बजट में की गई थी और यह लगभग 80,567 हेक्टेयर या 801 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र में फैला हुआ है और इस अभ्यारण्य में कावेरी नदी की सहायक पलार नदी प्रवाहित होती है और यह अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दक्षिण कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य अर्थात पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बाघ और हाथियों के लिए एक संरक्षित गलियारे के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 पाने वाले भारतीयों में कौन शामिल नहीं है? तो इन सारे जो ऑप्शन में जिनको ग्रैमी अवार्ड्स नहीं मिला है उसमें है AR रहमान, बाकी सभी को वर्ष 2024 का ग्रैमी अवार्ड्स मिला है और वर्ष 2024 में अभी 66वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया जो कि 4 फरवरी 2024 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया था। इसमें भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इन 5 भारतीयों में शामिल हैं तबला वादक जाकिर हुसैन जिनको कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया जिनको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन जिनको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और ताल वादक शैलवा गणेश विनायक राम जिनको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन 5 को वर्ष 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड दिया गया है और जाकिर हुसैन को शक्ति के अलावा पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति और एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है। और इसी प्रकार महान बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने अमेरिका के बैंजो वादक बेला फ्लैक और अमेरिकी बांस वादक एडगर मेयर के साथ पश्तो और एज वी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। मतलब इस अवार्ड के साथ साथ जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया ने ये अवार्ड भी जीते हैं। यदि हम पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था उनकी बात करें तो सबसे पहले भारतीय थे रविशंकर जिनको कि 1968 में अपने एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन का अवार्ड दिया गया था। और इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर यह अवार्ड जीता है टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट के लिए और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है माइली साइरस ने फ्लावर्स के लिए और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है विली एलिस ने व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है विक्टोरिया मोनेट ने। और यदि हम ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 4 मई 1959 को की गई थी जो कि रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेरोथिका वर्षाभू
का संबंध किस प्रजाति से है? तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका संबंध मेंढक प्रजाति से है। अभी हाल ही में बेंगलुरु में बिल खोदने वाले मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और मेंढक की इस नई प्रजाति का नाम रखा है स्पेरोथिका वर्षाभू। स्पेरोथिका वर्षाभू का अर्थ है मेंढक की एक प्रजाति जो बारिश का स्वागत करती है। इस नई प्रजाति की खोज माउंट कार्मेल कॉलेज, बेंगलुरु, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेस्टर्न रीजनल सेंटर, पुणे, जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु इंस्टीट्यूट जैसे संस्था के सहयोग से किया गया है। इस मेंढक का व्यवहार और भौतिक विशेषता अन्य मेंढक से अलग है, जो इसे शहरी परिवेश में रहने के अनुकूल बनाता है और यह खोज जैव विविधता अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? तो दोस्तों यह संग्रहालय खोला जा रहा है तेलंगाना राज्य में। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के डिजिटल राष्ट्रीय शिलालेख संग्रहालय के निर्माण के लिए सालार जंग म्यूजियम में शिलान्यास किया है और इस म्यूजियम को पुनर्जीवित करने का कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संगठन के नेतृत्व में किया जाएगा और इसमें विभिन्न समय और भाषाओं को समाहित करने वाले लगभग 1 लाख प्राचीन लेखों को संजोया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों देश मिलकर कर रहे हैं। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 48 टीमों को शामिल किया गया है। और यदि हम फीफा की बात करें तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं वह हैं गियानी इन्फेंटिनो और फीफा की जो स्थापना हुई है वह 21 मई 1904 में हुई है और जो इसका मुख्यालय है वह ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है और उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है, जो कि अब कानून बन गया है। हालांकि गोवा में भी एक यूसीसी लागू है, बट इसे पुर्तगालियों ने लागू किया था। तो यदि हम बात करें आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के साथ शुरू की गई थी। यदि हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का अधिकार दिया है और राज्य भी उचित समय पर यूसीसी लागू कर सकते हैं। यह विधेयक शासन करने वाले पुराने व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेगा, जिसमें मुख्यतः शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, जनजातीय समुदायों के लिए छूट, बच्चों के अधिकारों की प्रगतिशील मान्यता, कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रथाओं का अपराधीकरण और एलजीबीटी रिश्तों की अनदेखी, ये सारे कुछ इसमें मुख्य विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस मोचे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है लद्दाख में और यह लद्दाख में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। दोस मोचे को बलि के बकरे का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है और यह लद्दाख के सबसे लोकप्रिय प्रार्थना त्योहारों में से एक है। और इस त्यौहार की शुरुआत राजा लोचन गुंगदुप लाहचेन डनोस गब्र ने 1295 से 1320 के शासनकाल के दौरान हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यह दोस मोचे महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में किया गया है और 2024 में होने वाला यह सम्मेलन इसका 7वां संस्करण है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 9 से 10 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। और हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया
और 2024 के सम्मेलन की जो थीम है वह है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। इस सम्मेलन में 22 देशों के मंत्रियों और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। यदि हम पहले IOC सम्मेलन की बात करें तो पहला IOC सम्मेलन 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, और अभी हाल ही में गुवाहाटी में 19 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने 8 फरवरी को गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के प्रतीक, चिन्ह, एंथम, जर्सी और टॉर्च जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, और इसका जो आयोजन है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 12 से 14 फरवरी तक किया जाएगा। और इस सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को अतिथि देश घोषित किया गया है। और इसकी जो थीम की बात करें तो इसकी जो थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, यह इसकी थीम है। यदि हम पहले सम्मेलन की बात करें तो इसकी स्थापना 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखदूम के नेतृत्व में की गई थी। और 2024 में होने वाला विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का यह 11वां संस्करण है। तो दोस्तों, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में कुछ हम फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, इसको डॉन लिट माउंट्स के नाम से भी जाना जाता है, और असम को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। मिजोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। सिक्किम को हिमालयन पैराडाइज कहा जाता है, और त्रिपुरा को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो यह नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी 5 फरवरी 2024 से लेकर 11 फरवरी 2024 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट और खबरें। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।